हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 131, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1980 में, ऑप्शन नंबर डी 1985 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1972 में। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसे सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया। 1972 को हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी यात्री परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका उद्देश्य निजी बस ऑपरेटर की मनमानी, भेदभावपूर्ण व्यवहार और असुरक्षित सेवाओं को समाप्त करना था। इस नीति के तहत राज्य सरकार ने हरियाणा रोडवेज को एकमात्र अधिकृत सार्वजनिक परिवहन संस्था के रूप में विकसित किया। इससे परिवहन सेवाओं में अनुशासन, विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इसके अलावा आम नागरिकों को सस्ती और नियमित बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले परिवहन का अभाव था। राष्ट्रीयकरण से सरकार को राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई और रोजगार के अवसर पैदा हुए। यह कदम सामाजिक समानता की दिशा में भी सहायक रहा, क्योंकि सभी वर्ग को समान सेवा मिली। हालांकि निजी ऑपरेटरों द्वारा विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार ने जनहित में निर्णय को दृढ़ता से लागू किया। प्रश्न नंबर 132, हरियाणा का कौन सा जिला कुंभी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए अंबाला, ऑप्शन नंबर बी यमुनानगर, ऑप्शन नंबर सी सोनीपत, ऑप्शन नंबर डी सिरसा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनीपत। सोनीपत हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है, जो कि 22 दिसंबर 1972 को रोहतक से अलग होकर स्थापित हुआ। यह दिल्ली से लगभग 43 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और इसके पूर्व में यमुना नदी बहती है। महाभारत काल में इसे स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था और यह उन 5 गांवों में शामिल था जिन्हें पांडवों ने दुर्योधन से मांगा था। सोनीपत का क्षेत्रफल लगभग 2260 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 10.64 लाख है। यह जिला 4 उपमंडलों गन्नौर, सोनीपत, खरगोदा और गोहाना से विभाजित है। यह जिला औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ एटलस साइकिल, गैलेक्सी स्मिथ क्लाइन, याकुल्ट, डैनोन जैसे प्रमुख उद्योग स्थित हैं। गन्नौर मंडी विदेशी सब्जियों और फूलों के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। पर्यटन की दृष्टि से ख्वाजा खिजर का मकबरा, मां काली मंदिर और स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय प्रमुख आकर्षण हैं। कृषि में गेहूं, चावल, गन्ना और सरसों मुख्य फसलें हैं। प्रश्न नंबर 133, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नहर, ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव नहर, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर, जिसे बलदेव बाग नहर भी कहा जाता है, हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इस नहर का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था और यह दिल्ली से सटे गुड़गांव क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल प्रदान करने का कार्य करती है। नहर की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है और यह दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र से गुड़गांव जिले के खेतों तक जल पहुंचाती है। गुड़गांव नहर का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कृषि भूमि की सिंचाई करना था, जिससे यहाँ के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन मिल सके। नहर के द्वारा लाया गया पानी न केवल कृषि कार्यों को सुगम बनाता है, बल्कि यह स्थानीय जल आपूर्ति की स्थिति में भी सुधार करता है।
आजकल गुड़गांव नहर का महत्व बढ़ गया है क्योंकि यह क्षेत्र में जल संकट को कम करने में सहायक रही है। यह नहर समय समय पर मरम्मत और नवीनीकरणीय की प्रक्रिया से गुजरती रहती है ताकि यह सुचारू रूप से कार्य करती रहे। प्रश्न नंबर 134, अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 1550 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1552 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1554 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1556 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1956 को हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध सम्राट अकबर के साम्राज्य के विस्तार के लिए निर्णायक साबित हुआ। पानीपत, जो अब हरियाणा राज्य में स्थित है, इस युद्ध का स्थल था। यह युद्ध अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। हेमू अफगान साम्राज्य के शासक दिल्ली में अफगान साम्राज्य की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इस युद्ध में अकबर की ओर से उसका मंत्री सेनापति बिरबल और तात्याजी की सेना ने भाग लिया। हेमू की सेना शुरुआती सफलता प्राप्त कर रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान हेमू की आंख में एक बाण लग गया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद उनकी सेना में हड़कंप मच गया। अकबर की सेना और निर्णायक विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध ने अकबर के साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और दिल्ली की सत्ता को पुण्य मुगल साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद अकबर ने भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन स्थापित किया। प्रश्न नंबर 135, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए तुलाराम, ऑप्शन नंबर बी फूल सिंह, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी करण सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुलाराम। तुलाराम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान वीर सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। उनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। तुलाराम का नाम भारतीय इतिहास में उनके वीरता और बलिदान के लिए सदैव याद किया जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राव तुलाराम ने प्रमुख भूमिका निभाई। उस समय जब पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह फैल रहा था, राव तुलाराम ने अपनी सेना गठित की और अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। उन्होंने विशेष रूप से हरियाणा में ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और अपनी कूटनीति और युद्ध कौशल से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। 1857 की संघर्ष के बाद जब ब्रिटिश शासन ने विद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की, तो तुलाराम को पकड़ लिया गया और उन्हें कड़ी सजा दी गई। उसके बावजूद उनका साहस और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण भारतीय इतिहास में अमर है। तुलाराम के बलिदान और संघर्ष को हमेशा सम्मान दिया जाएगा और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक के रूप में याद किए जाते हैं। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 136, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पानीपत, ऑप्शन नंबर बी जींद,
ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पानीपत। पहला पानीपत युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। यह युद्ध बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत, जो अब हरियाणा में स्थित है, इस युद्ध का स्थल था। बाबर, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखने के लिए यह युद्ध लड़ा। इब्राहिम लोदी को शासन उस समय दिल्ली और उत्तर भारत पर था, लेकिन उसकी सेना कमजोर और असंगठित। बाबर ने अपनी युद्ध नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से इब्राहिम लोदी की सेना को हराया। बाबर ने तोपों और अन्य युद्ध उपकरणों का प्रभावी उपयोग किया, जिससे उनकी सेना को बढ़त मिली। बाबर की सेना में लगभग 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे। फिर भी बाबर ने अपनी रणनीतिक कुशलता के कारण युद्ध जीत लिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही दिल्ली का सुल्तान समाप्त हो गया। बाबर की विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी और भारतीय इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 137, निम्नलिखित में से हरियाणा के इस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए सिरसा, ऑप्शन नंबर बी हिसार, ऑप्शन नंबर सी फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर डी सभी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी पर। तैमूर, जिनका असली नाम तैमूर लंग था, 14वीं शताब्दी का एक प्रमुख मध्य एशियाई शासक और विजेता था। उनका जन्म 9 अप्रैल 1336 को समरकंद, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। तैमूर ने अपने जीवन में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, जिसे तैमूरी साम्राज्य कहा जाता है। उन्होंने मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, भारत और उत्तरी अफ्रीका तक आक्रमण किए थे। तैमूर का युद्ध कौशल और रणनीतिक क्षमता असाधारण थी, लेकिन उनके आक्रमणों में अत्यधिक क्रूरता और रक्तपात भी हुआ। उनके आक्रमणों ने लाखों लोगों की जान ली और कई शहरों को तबाह कर दिया। उनका प्रमुख उद्देश्य एशिया और यूरोप के विशाल क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। भारत में तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ, जब उन्होंने दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली के सुल्तान महमूद तुगलक ने उनका मुकाबला नहीं किया और तैमूर ने दिल्ली को लूटकर विध्वस्त कर दिया। तैमूर की विजय ने भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की स्थापना के रास्ते खोल दिए। तैमूर की मृत्यु 1405 में चीन पर आक्रमण के दौरान हुई। वह अपने कृत्यों और साम्राज्य की विरासत के लिए प्रसिद्ध है, हालांकि उनकी विध्वंसकारी नीतियों के लिए भी आलोचना की जाती है। प्रश्न नंबर 138, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? ऑप्शन नंबर ए गण संघ ने, ऑप्शन नंबर बी पंचायत ने, ऑप्शन नंबर सी खापों ने, ऑप्शन नंबर डी गण व्यवस्था ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खापों ने। मुगल काल के दौरान हरियाणा में खाप व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना के रूप में स्थापित हुई। खाप एक प्रकार का पंचायत संगठन था, जिसमें एक समुदाय या जाति के लोग एकजुट होते थे और सामाजिक, कानूनी और धार्मिक मामलों में निर्णय लेने के लिए मंच पर आते थे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से किसानों और गांवों के स्तर पर कार्य करती थी। मुगल साम्राज्य के दौरान हरियाणा में खाप पंचायतों ने समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य किया। इन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य था समाज में अपराधों को रोकना, विवाह संबंधी विवादों का समाधान करना और जाति संबंधी समस्याओं को सुलझाना। खाप की पंचायतों का निर्णय आमतौर पर सभी के लिए बाध्यकारी होता था। मुगल साम्राज्य के शासन में खाप पंचायतों का महत्व बढ़ गया, क्योंकि वे स्थानीय प्रशासन में सहायक बनती थी। हालांकि मुगल शासकों ने खापों के कार्यों में हस्तक्षेप किया था, लेकिन वे अक्सर इन पंचायतों को स्थानीय समस्याओं को सुलझाने का अधिकार देते थे। खापों के निर्णय और प्रभाव का सामाजिक जीवन पर गहरा असर था और यह प्राचीन भारतीय समाज की जटिल संरचनाओं को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 139, विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक में, ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव में, ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद में,
ऑप्शन नंबर डी जींद में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जींद में। जींद हरियाणा राज्य का एक प्रमुख शहर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह शहर हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है। जींद का इतिहास बहुत पुराना है और यह प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। जींद का उल्लेख महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जहां इसे एक महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। इसे पहले जींदपुर के नाम से भी जाना जाता था। इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और किलों के अवशेष भी पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाते हैं। जींद कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक के मामले में एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, सरसों और गन्ना है। जींद का बाजार व्यापारिक गतिविधियों से भरपूर है और यहाँ की वस्त्र उद्योग, खासकर हथकरघा और कालीन उद्योग प्रसिद्ध हैं। शहर में शिक्षा का स्तर भी उच्च है और यहाँ कई प्रमुख शैक्षिक संस्थान स्थित हैं। इसके अलावा जींद धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ कई मंदिर और गुरुद्वारे स्थित हैं। प्रश्न नंबर 140, प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए सफीराबाद, ऑप्शन नंबर बी बलरामगढ़, ऑप्शन नंबर सी बहालगढ़, ऑप्शन नंबर डी सरफाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरफाबाद। बहादुरगढ़ हरियाणा राज्य का एक प्रमुख शहर है जो दिल्ली के पास स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। यह शहर झज्जर जिले में स्थित है और इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक महत्वपूर्णता है। बहादुरगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है और यह इतिहास दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माना जाता है कि शहर का नाम सिख गुरु हरगोबिंद सिंह के समय के एक स्थानीय शासक बहादुर सिंह के नाम पर पड़ा। बहादुरगढ़ को औद्योगिक दृष्टि से भी जाना जाता है, खासकर यहाँ की वस्त्र, रजनीन और प्लास्टिक उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 10 और रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ परिवहन की सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़ में कृषि आधारित उद्योग भी प्रमुख हैं और क्षेत्रीय स्तर पर यह व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। शहर में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हुए हैं और यहाँ कई विद्यालय और शैक्षिक संस्थान हैं। बहादुरगढ़ में हरियाणा सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के कारण रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।